झूठ का अंत। बहुत समय पहले एक नगर में अमर नाम का एक युवक रहता था। वह अत्यंत होशियार और तेज दिमाग वाला था, लेकिन उसमें एक बहुत बुरी आदत थी। वह हर बात में झूठ बोलता था। अमर को मज़ा आता था लोगों को झूठ बोलकर मूर्ख बनाने में। गांव के लोग उसके झूठ से परेशान हो चुके थे, लेकिन चूंकि वह चालाक था, इसलिए कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। एक दिन अमर ने झूठ बोलकर एक बूढ़े किसान से उसकी जमीन हड़प ली। किसान दर दर भटकता रहा, पर सब अमर के प्रभाव और शब्दों के जाल में फंस जाते। अमर को लगा कि उसकी चतुराई से वह सब कुछ हासिल कर सकता है। एक दिन नगर में एक नया राजा नियुक्त हुआ। वह न्यायप्रिय और सत्यवादी था। उसने घोषणा की, जो भी दूसरों के साथ अन्याय करेगा उसे कठोर सजा दी जाएगी, चाहे वह कोई भी हो। अमर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा, मैं अपने झूठ से इस राजा को भी चकमा दे दूंगा। कुछ दिनों बाद अमर ने फिर एक व्यापारी को झूठे दस्तावेज दिखाकर उसका माल हड़प लिया। व्यापारी राजा के पास गया। अमर को दरबार में बुलाया गया। राजा ने अमर से पूछा, क्या तुमने यह माल लिया है? अमर मुस्कुराते हुए बोला, नहीं महाराज, यह तो मुझे स्वयं व्यापारी ने उपहार में दिया था। राजा ने कहा, क्या तुम्हें झूठ बोलने की आदत है? अमर बोला, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। राजा ने गंभीर होकर कहा, अच्छा, अगर तुमने सच कहा है तो तुम्हें ईश्वर की सौगंध खानी होगी। अमर थोड़ी देर चुप रहा। अब वह घबरा गया। उसने कहा, महाराज, यह सब एक गलती थी, मैं स्वीकार करता हूँ। राजा ने कहा, झूठ बोलना सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, यह समाज के लिए एक जहर है। तुमने ना जाने कितनों का जीवन बर्बाद किया है। राजा ने अमर की सारा संपत्ति जरूरतमंदों में बांट दी और उसे नगर से निकाल दिया। अमर को उस दिन अपने किए का पछतावा हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने जीवन भर लोगों से क्षमा मांगते हुए बंजारों की तरह जीवन बिताया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ की उम्र छोटी होती है, एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है। जो व्यक्ति झूठ और धोखे से ऊपर उठता है, वह जीवन में सम्मान खो देता है। तो दोस्तों, इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।